हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा और मैं आपके साथ आज एक स्टोरी शेयर करूंगा। उसका नाम है सही दिशा, यानी कि द राइट वे। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम रॉन्ग टर्न ले लेते हैं, यानी कि गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसके कारण हमें बहुत सारी तकलीफ होती है, परेशानियां हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कुछ करें अपनी ज़िंदगी में और कहीं ऐसा मुकाम पे पहुँचे जहाँ के आपके पास चॉइस हो कि आपको क्या करना है, तभी कभी कभी हम गलती कर जाते हैं और गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। उसके बाद जब हम कोई गलती कर लेते हैं और गलती से हम उस दिशा में चले जाते हैं जहाँ से हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है। हम अपना टाइम का वेस्ट करते हैं, अपने पैसों की बर्बादी करते हैं और अपने ऊर्जा को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, सही दिशा चुनना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार एक रेलवे स्टेशन पे एक बहुत ही तगड़ा और मोटा पहलवान जैसा आदमी ट्रेन से उतरा और बाहर रिक्शा स्टैंड पे जाके अपने रिक्शा वाले भैया से कहा कि भाई साहब, मुझे एक साईं बाबा के मंदिर पे जाना है, तो आप मुझे मेरे सामान के साथ साईं बाबा के मंदिर तक छोड़ दीजिए। तो उस रिक्शा वाले ने उस पहलवान को कहा कि भाई 200 रुपया लगेगा। तो पहलवान था, वो अपनी थोड़ी बुद्धिमानी दिखाने लगा और कहने लगे कि आप रिक्शा वाले तो हम सबको लूटते रहते हो, इतनी दूरी वाली जगह के आप 200 रुपया कहते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चले जाऊँगा। तो बाद में वो पहलवान ने अपना सारा सामान उठाया और वो खुद पैदल ही चलने लगा। बहुत धूप था, फिर भी वो अपना सारा सामान लेके चलने लगा। थोड़ी देर तक वो चलता ही रहा। काफी अंतर उसने काट दिया था। उसको लगा कि अब तो मंदिर कहीं आजू बाजू में होगा, बहुत नजदीक में होगा। इतनी देर में जब वो सोच ही रहा था इसके बारे में, तभी जो उसको पहले वाला रिक्शा वाला मिला था जिसने 200 रुपया कहा था, वो रिक्शा वाला उसको वहीं पे वापस मिला। तो उस पहलवान ने उस रिक्शा वाले को रिक्वेस्ट की, यार अब तो मैं बहुत थक भी गया हूँ और मैंने कितना सारा अंतर भी काट दिया है, तो अब तो मुझे तुम मंदिर तक ले चलो। तो उस रिक्शा वाला ने उसे कहा कि भाई अब तो 400 रुपये देने पड़ेगा आपको। तो हमारा पहलवान ने कहा कि यार मैंने इतना रास्ता काट दिया है, यहाँ से तो मंदिर नज़दीकी होता होगा, तुम इसका भाव कैसे डबल बोल सकते हो। और रिक्शा वाला ने कहा कि भाई साहब, आपने गलत रास्ता चुन लिया, गलत दिशा चुन ली है। इसके बदले आप मंदिर के विरोध वाले रास्ते पे चले आए और यहाँ से तो मंदिर बहुत ही दूर पड़ेगा, यानी कि दुगना भाड़ा देना पड़ेगा। फिर भी वो पहलवान इतना थक गया था, परेशान हो गया था इतनी धूप में, कि वो 400 रुपया देने के लिए राजी भी हो गया और उस रिक्शा में बैठ के वो मंदिर तक चला गया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी यही होता है, हम जो काम करते हैं हमें उसके बारे में अगर पता नहीं है, उसकी सही इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये चीज़ होनी होगी। कई लोग क्या करते हैं कि अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए वो कहते हैं कि हम बड़ा पैसा लगाएंगे तो हम इसमें सक्सेस होना ही होना है। ऐसा नहीं होता। आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोग बिजनेस तो शुरू करते हैं लेकिन पहले सीखते नहीं कि बिजनेस करते कैसे। कई बार हमें ऐसा कुछ करने से पहले हमें किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, जो लोग पहले से ऐसा काम करते हैं उनके पास जाकर उनको पूछना चाहिए कि आप ये कैसे करते हैं, या उनको देखना चाहिए, ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। सिर्फ हम चले जाएंगे, किसी भी दिशा में चले जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा कि आप कोई भी काम ऐसे ही चालू तो कर दोगे लेकिन आपके पास उसके बारे में कोई अच्छा आइडिया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम भटक जाएंगे। गलती से भटकने से क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी ऊर्जा वेस्ट होगी और आपका पैसों की बर्बादी होगी। और इसी तरह से आप जब बीच में छोड़ोगे तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे और लाइफ में सिर्फ निराशा ही निराशा मिलेगी। इसलिए जब भी कोई काम करो, जब भी आपके सामने से कोई चुनौती आए, तो पहले शांति से बैठ कर सोचो और उसके बारे में आइडिया लगाओ। कम से कम हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो एकजुट कर ही सकते हैं, तो पहले वो कीजिए। ऐसे ही करने से लाइफ में सही दिशा नहीं मिलेगी। इसलिए लाइफ की सही दिशा को देखना चाहिए, चुनना चाहिए और ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी दिशा सही होगी तो लाइफ में ज़रूर सक्सेस मिलेगी और आप ज़िंदगी में कभी निराश नहीं हो पाओगे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो ये ज़रूर लाइक कहना। इसके बारे में आपको कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट के द्वारा लिख दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को ज़रूर शेयर करिएगा। और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसी नई नई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरियाँ बनाता हूँ जो आपकी लाइफ में आपको बहुत फ़ायदा
में हेल्प करती है और आपको लाइफ में सक्सेस मिलने में और आपको पॉजिटिव बहुत